कारण टुडे की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग आपके समक्ष लेके आए हैं तरैया प्रखंड मरौरा अनुमंडल के तहत सारण के तरैया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत में मुखिया के भावी प्रत्याशी श्री नितेश कुमार जी, और ये इसके पहले इस पंचायत में अभी वो निवर्तमान सरपंच उनको कहा जा सकता है। इस पंचायत में उन्होंने सरपंच के पद पर सफलतापूर्वक काम किया है ऐसा बताया जा रहा है, और वो इस बार मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के उम्मीदवार के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं। सबसे पहला सवाल नितेश कुमार सिंह जी, आप भावी प्रत्याशी हैं नारायणपुर पंचायत से, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप सरपंच पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मुखिया के पद पे आपके आने का मकसद क्या है, इसको स्पष्ट करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे पास आए। मुखिया के उम्मीदवार होने का मेन मकसद है कि पंचायती राज में 2001 से अभी तक हमारे पंचायत में बहुत काम विकास का अधूरा रह गया है, इसलिए ग्रामीण जनता के प्रेशर से और आग्रह से हम मुखिया के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो भी सरकार का योजना आएगा उसको हम अपने स्थानीय जनता को सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण सुचारू रूप से धरातल पर लाएंगे, यही मेरा उम्मीद है। और इसी के चलते हम मुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। तकरीबन 8,000-9,000 के आसपास आपके यहाँ मतदाताओं की संख्या बताई जा रही है, तो इस तरह के मतदाताओं ने पहले भी चुनाव में अपना वोट देते रहे हैं लोग, और ये निर्वाचन में लोग भाग लेते रहे हैं। तो इस तरह से आपके पंचायत में विकास की जो योजना है, विकास की पहले के पंचायत में जो भी होता रहा है वो आपके नजर से सामने के बतौर पंचायत प्रतिनिधि आपने भी उसको करीब से देखा है। विकास योजनाएं समय पे पूरी क्यों नहीं हो जाती हैं या लंबित क्यों हो जाती हैं, इसका कारण भी आपको बेहतर समझ में आता है। अब सवाल ये बनता है कि पंचायत के मुखिया के रूप में अगर यहाँ के मतदाताओं का बहुमत आपके पक्ष में आता है, तो आप इस नारायणपुर पंचायत के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को बताएंगे? जी, सबसे पहले जो खुले में शौच हो रहा है उसको हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे एकदम, कि हमारी जो महिला है वो रोड पर खुले में शौच नहीं करे। शौच करने के चलते वो भरपेट खाना भी नहीं खाती है कि दिन में हम शौच करने कहाँ जाएं, और बहुत दुख की बात यह हमको लगता है। और हम जो भी माने हमारे पंचायत है वो डीएफ कराएंगे और घर में शौचालय बनवाएंगे और खुले में शौच नहीं करने देंगे। जो समाज हमारा जो ग्रीवांसेज मिलता है सरकार के द्वारा, उससे शौचालय नहीं बना पाएगा लोग, तो हम सामुदायिक शौचालय हर मोहल्ला में बनवाएंगे, यही मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पंचायत को स्वच्छ पंचायत के रूप में, निर्मल पंचायत के रूप में बनाने की दिशा में आप काम करेंगे। ऐसा हम लोगों को जानकारी है कि बहुत सारे पंचायतों को निर्मल पंचायत सरकार द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन घोषित करने से पहले और घोषित करने के बाद तक निर्मल पंचायत के साथ प्रमाण पत्र मिला हुआ है, अभी भी लोग खुले में शौच करते हैं। तो एक नागरिक के रूप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि खुले में शौच करना कहीं ना कहीं हमारी आदत से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कई ऐसे लोग भी खुले में शौच में जाते हैं जिनके घरों में शौचालय होते हैं। तो ये बिहेवियर चेंज, व्यवहार में परिवर्तन लाना, और ये क्यों आवश्यक है कि खुले में शौच लोग ना जाएं, इसको जरा विस्तार से बताना चाहेंगे? जी, ये हम जाके हर घर में आग्रह करेंगे कि खुले में शौच जाने से लगभग 70% बीमारी जो फैलता है खुले में शौच करने से होता है। इसलिए हम सब लोग को जाके आग्रह करेंगे और समझाएंगे कि खुले में शौच नहीं करना है, और वो लोग ये बात को मानता है, मेरा बात लोग मानता है और समझेगा लोग, और उसको हम बिल्कुल स्वच्छ पंचायत बनाएंगे, और स्वच्छ पंचायत बना के सब जनता को हम सेवा देंगे और सुविधा।
पंचायत के मुखिया के रूप में अगर आप निर्वाचित होते हैं और विकास योजनाएं आई जाती हैं सरकार की विभिन्न स्कीम्स के तहत, तो विकास योजनाओं को संचालित आप किस ढंग से करना चाहेंगे? संचालित विकास योजना को हम समाज के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों को बैठाकर जो भी सरकार का योजना आएगा उसको प्रदर्शित करके और उसको धरातल पर उतारेंगे, गुणवत्तापूर्ण उतारेंगे, और इसमें जो भी ग्रीवांसेस मिलता है उसमें कहीं भी उसको इधर उधर नहीं होने देंगे। जितना संभव प्रयास होगा हम जनता को संभव सेवा करेंगे। आपके पंचायत में कहीं उच्च विद्यालय संभवतः नहीं है? इस पंचायत में प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, कहीं उच्च विद्यालय यहाँ नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि आपके पंचायत के पड़ोस में एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय है परौना में, ग्राम पंचायत राज भटगाई में, फिर यहाँ अमनौर जो तरैया प्रखंड से बाहर पड़ता है, हमारे बच्चे वहां भी पढ़ने जाया करते हैं। तो अगर सरकार की तरफ से, हालांकि ये काम सरकार का है कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाए, उच्च विद्यालय की स्थापना की दिशा में भी आप कुछ काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो हमारे बच्चा बच्चियां दूर पढ़ने जाती हैं, इसके लिए हम उच्च विद्यालय के लिए हम बहुत प्रयासरत रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरे पंचायत में भी उच्च विद्यालय हो। और आप पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच के रूप में रह चुके हैं, आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि जिस भी विकास योजना का आवंटन किया जाता है उस आवंटन की एक मोटी रकम बंदरबाट में समाप्त हो जाती है। ऐसा होता रहा है। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो इसके रोकने के लिए आपके पास कोई कारगर उपाय है? जी बिल्कुल, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी योजना आए वो धरातल पर उतरे, और बीच में जो बंदरबाट हो रहा है उसको हम रोकेंगे, और पब्लिक के साथ, जनता के साथ हम सपोर्ट करके इसको बंदरबाट को रोक के जो भी योजना आएगा उस जनता के बीच में मिलेगा और जनता का पूरा विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपके विचार बहुत उत्तम हैं। इसके अलावा, स्वच्छता के अलावा, क्या नारायणपुर पंचायत में भी जल जमाव की स्थिति है? और अगर जल जमाव की स्थिति है तो कितना लगभग एरिया, कितना बड़ा क्षेत्र इस जल जमाव से प्रभावित होता है? अगर जल जमाव है तो किसान और खेती पर निर्भर रहने वाले मजदूरों की आमदनी पर भी इसका असर करता है, प्रभाव पड़ता है। तो अगर जल जमाव की इस समस्या को दूर किया जाए तो इससे उन लोगों की बेहतरी होगी। तो क्या इस जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान है? ऐसा कुछ आपकी नजर में है? जल जमाव तो है, जल जमाव के चलते कृषि प्रभावित होता है या हुआ है। लगभग हमारा नारायणपुर पंचायत में 80% माने जल जमाव के चलते खेती समाप्त हो गया है। इससे किसान को, आम जनता को बहुत परेशानी है। इसका अस्थायी निदान के लिए हम अगर मुखिया बनेंगे तो हर संभव प्रयास करके सरकार से इसका अस्थायी निदान निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत बेहतर काम है कि स्थायी निदान इसका निकलना चाहिए। और एक बात और, आप इस प्रखंड में सरपंच के पद पे चुने जाने के बाद आप तरैया प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। तो आने वाले चुनाव में जो 24 अक्टूबर को चुनाव की तिथि निर्धारित है, तो इस 24 अक्टूबर के चुनाव के बाद अगर यहां से निर्वाचित होते हैं, पूरे प्रखंड में आपका निर्वाचन होगा। आप प्रखंड स्तर पे एक चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में हर जगह आपकी उपस्थितियां बताई जाती हैं, देखा जाता है आपको। तो आप इस प्रखंड के लोगों को पंचायती राज चुनाव व्यवस्था में एक आम मतदाता को या पूरे प्रखंड को कोई अपनी बात कहना चाहेंगे कि ताकि पंचायतें बेहतर हो, गांव का विकास बेहतर हो, इस संबंध में कुछ बातें अपनी रखें? जी, हम यही प्रखंडवासी से आग्रह करेंगे कि शिक्षित, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, युवा, अच्छे लोगों का चुनाव इस पंचायत प्रतिनिधि के रूप में करें, और अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे कार्य जरूर होगा, निश्चित होगा। सरकारी विधान के मुताबिक अनपढ़ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो
व्यक्तिगत रूप से क्या आप इस पर विचार रखना पसंद करेंगे कि पंचायत के प्रतिनिधि रूप को शिक्षित होना क्या आवश्यक है, या निरक्षर व्यक्ति भी पंचायत का संचालन कर सकता है? नहीं, निरक्षर व्यक्ति से पंचायत का संचालन तो संभव ढंग से नहीं है। जो शिक्षित लोग होंगे वही अच्छे से पंचायत का संचालन कर सकते हैं। पंचायत में जो विकास की योजनाएं होती हैं या विकास का जो कार्य होता है, क्या इसकी आम जानकारी लोगों को सामुदायिक रूप से इस विषय में बताया जाता है? इस संबंध में बताएंगे कुछ? नहीं, सामुदायिक रूप से कहीं किसी को नहीं बताया जाता है। ये चीज गोपनीय रख के अपना कार्य कर लिया जाता है। इसका चर्चा आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। आम जनता तक सिर्फ ये बात जाती है कि सड़क बन रही है, बस यही बात जाती है। बाकी सड़क की का आवंटन कितना है, उसमें गुणवत्ता और मानक क्या है सर, ऐसी कोई बात आम जनता के बीच नहीं जाती है। तो बतौर प्रतिनिधि, अगर ये पंचायत आपको अपने मुखिया के रूप में निर्वाचित करता है, तो क्या आप पारदर्शी तरीका और 100% आवंटन का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। हमारा श्रद्धा है कि जितना भी अगर मुखिया जनता हमको मुखिया चुन देता है, तो हम जितना भी 100% जो सरकार का जो भी स्कीम आएगा गुणवत्तापूर्ण उसका काम करेंगे, और प्रदर्शित करके कि इतना का स्कीम है, इतना का यहाँ रोड बनेगा, यहाँ ये विकास होगा, यहाँ शौचालय बनेंगे, जो भी स्कीम का जो भी पैसा आएगा उसको पूरा प्रदर्शित करके जनता के बीच में पूरा बता के हम काम करेंगे निश्चित। अभी तक ये देखने में आया है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सीधे सीधे लाभुकों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। इसके बाद भी उनको वो लाभ देने या दिलवाने के नाम पर कुछ न कुछ रकम ले ही ली जाती है। इस संबंध में क्या करना चाहेंगे? इस संबंध में हम आम जनता को बताएंगे कि इसमें एक पैसा किसी को नहीं देना है। जो भी सरकार का लाभ है वो आपके खाते में सीधे आया है। बिचवलिया इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें कोई को एक पैसा नहीं देना है। जो भी पैसा है उसको अपने अच्छा से काम कीजिए और गुणवत्तापूर्ण काम कीजिए। इसमें एक पैसा किसी को नहीं देना है। हमारे रीजनिंग में हम जीतेंगे तो ये एकदम वादा करते हैं कि एक पैसा किसी को नहीं देना देंगे। और एक सवाल अब बचता है ये कि आपके यहाँ जब पंचायत से विकास की योजनाएं चलेंगी तो एक समग्र पंचायत की विकास योजना बनाई जाती है, और पंचायत के कार्यों का संचालन करने के लिए मुखिया के पद के बाद कई समितियों का गठन किया जाता है, जिसकी जानकारी भी आम नागरिकों को नहीं होती है। ऐसी अस्थायी समितियां कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति, शिक्षा समिति, इस तरह की कई समितियों का गठन किया जाता है। और इन समितियों का गठन आपके पंचायत में अवश्य ही हुआ होगा। तो अगर ये समितियां बनती हैं जो पंचायत के विकास कार्यों में भागीदार बनती हैं और विकास को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो ऐसी समितियों के गठन को क्या पारदर्शी नहीं बनाना चाहिए? क्या इन समितियों का गठन ग्राम सभा के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर हमको जनता जिताएगी तो हम बिल्कुल ग्राम सभा करके जो भी समिति बनेगा उसको हम सब जनता से राय लेके, सलाह लेके हम समिति बनाएंगे और सबके जानकारी देके बैठक करके बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बेहतर आपके पास नजरिया है इस पंचायत के लिए। हमारे सारण टुडे की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। हम आपके मुखिया के रूप में निर्वाचन में यहाँ के मतदाताओं से का निर्णय होगा, जो 24 तारीख को मत पेटियों में जाएगा, और उसके बाद निर्णय आएगा। हम पुनः इस बीच में आपके क्षेत्र में या इस पूरे प्रखंड में आम मतदाताओं से भी संपर्क रूबरू होंगे कि आम मतदाता इस पंचायती राज व्यवस्था को कितना समझता और जानता है। आज भी वो जनता ठगी जाती है जिसके नाम पर विकास का सारा ढिढोरा पीटा जाता है, उसके पास बहुत थोड़ा सा हिस्सा पहुंचता है। कई बार तो वो दिखता ही नहीं, वो कहीं कागजों में गायब हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस संबंध में अब अंतिम बार जब आपसे विदा लेने के पहले हम चाहेंगे कि सारण टुडे की तरफ से आप अपने क्षेत्र में
मुखिया के उम्मीदवार के रूप में अपनी बात, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये जनता के बीच सीधे जाएगा, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप व्यक्त कर सकते हैं। जनता से मेरा यही अपील है कि हम जिस तरह ईमानदारी पूर्वक सरपंच के 5 साल कार्य किए हैं, उसी तरह मुखिया में भी हम जीतेंगे तो जनता के बिल्कुल ईमानदारी से जो भी योजना आएगा उसको एकदम जनता के बीच पहुंचाएंगे, और बीच में जो भी 1-2 पैसा इधर उधर लोग लेता है वो नहीं लेने देंगे। यही अपील करेंगे जनता से कि हमको जिस तरह सरपंच में वोट दे के जिताया लोग, उसी तरह फिर मुखिया में जिताए लोग। हमारी जनता बहुत समझदार है, हमको पूरा विश्वास है कि हमको फिर अधिक से अधिक मतों से जिताएगा लोग, और हम खूब अच्छे तरीके से जनता का जो भी योजना आएगा उसको घर घर पहुंचाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं सारण टुडे आपके क्षेत्र में और आपके इलाके में पंचायती राज की चुनाव प्रणाली, चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर संचालन के लिए नियमित रूप से काम करता रहेगा। हम आपके उम्मीदवारों के बीच जाते रहे हैं और हम आम जनता वोटर के बीच में जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।